देखते हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। दो कार्ड एक साथ आ गए। मुझे दिख रहा है बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उनकी आपके लिए। वो सारी ख्वाहिश वो पूरी करना चाहते हैं। उन्हें पता है उन्हीं को एफर्ट्स डालना है। आप कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे, वो समझ चुके हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर आपके लिए, सॉरी 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं जो आपके साथ पूरे करने हैं। और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में उन्होंने कभी मेहनत नहीं की। अब देखिए इंसान जी जोड़ मेहनत कर रहा है। उन्होंने पहले पैसे कमाने में मेहनत की थी। देखिए ना, सोने की एक पूरी लंका खड़ी कर दी है उन्होंने। बहुत पैसे हो गए हैं। आपके सपने भी पूरे होंगे। अगर आप कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती थी, इसलिए कि उन्होंने पैसे बहुत कमा लिए हैं, बहुत जमा कर लिया है। वो आप ही का लक है जो उन्हें को मिला है। तो अब वो इस जो वो सपना वो देखते हैं आपके साथ, वो पूरी करने का टाइम आ गया, उन्हें ये लगता है। और वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके और उनके इस रिलेशनशिप में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही दें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है। कार्ड के मीनिंग एक ही है तो सभी जेंडर के लिए एक ही मीनिंग है। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें होगी। फेमिनाइन की एनर्जी कम होती है, मस्कुलाइन की ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए कि फेमिनाइन एकदम आखिरी में पहुंचते हैं टैरोट तक और डिवाइन सिर्फ मस्कुलाइन की एनर्जी उन्हें बताती है, जिससे दूर बैठ के मस्कुलाइन के बारे में फेमिनाइन को अपडेट्स मिलती रहे। इसलिए कि इस जर्नी में मस्कुलाइन बहुत मिसबिहेव करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ, इसलिए उनकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है फेमिनाइन को। तो ये जो अभी मैंने गाइडेंस दी ये सिर्फ ट्विन फ्लेम पर ही लागू होगी। बाकी करंट फीलिंग कोई भी देख सकता है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। अभी 7:15 बजे से लेकर आपके किसी किसी के लेफ्ट हार्ट में पेन हो रहा होगा। लेफ्ट साइड हार्ट जहाँ होता है वहां पे बहुत, जैसे एक होता है ना, जैसे कोई सुई की नोक मार रहा हो, ऐसा पेन हो रहा होगा। आपके मस्कुलाइन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, जिस वजह से उन्हें पेन हो रहा है। अभी ओपन अप किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स हमेशा ढक के रखी है। एज गैप बहुत ज़्यादा है मगर आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ते हैं। बेशक ओपन अप नहीं होते हैं, क्यों? फैमिली बंदिश है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, यहाँ पे फैमिली बंदिश दिख रही है मुझे, जिस वजह से वो ओपन अप नहीं होते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं, मरते हैं, तड़पते हैं। होता है ना, मैंने शब्द तुम्हारी ही खाई है फेमिनाइन, मैं मरूंगा, घुटूंगा, जान दे दूंगा मगर ये ढक्कन नहीं खोलूंगा। तो ऐसी किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी है, आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स यही बता रहा है, आपको सारा दिन स्टॉक करते रहते हैं। जब भी काम से फ्री होते हैं आप ही होते हो जिन्हें वो स्टॉक करते हैं। और रात को होती है फैमिली का दबाव, प्रेशर बहुत ज्यादा है। फैमिली उनको हमेशा नजरबंद रखती है, ऐसा दिख रहा है। हमेशा खिड़की से एक ताका झांकी करती है। और फैमिली में एक कई ज्यादा लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से उनको नजरबंद रखते हैं, जिस वजह से वो आपके प्यार को सप्रेस करके रखते हैं और आपको अप्रोच करने से भी डरते हैं। वो खुद को भी अनवर्दी समझते हैं। कभी कभी वो लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ, आपको वो डिजर्व ही नहीं करते, ऐसी उनकी फीलिंग्स भी आती है। इस वजह से वो स्टक भी हो जाते हैं। कभी फैमिली का दबाव, कभी 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 उन्हें लगता है आपको वो डिजर्व नहीं करते। ये सारा कुछ मिलाकर मून की एनर्जी में आ जाते हैं। और मून क्या होता है? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, है ना।
मून को डिपेंडेंट होता है किस पर? सूर्य देवता पर। सूर्य देवता ढलेंगे तभी तो चांद निकलेगा। तो वो को डिपेंडेंसी की आदत है। तो को डिपेंडेंट वो अपनी फैमिली पर है, जिस वजह से उन्होंने आपको स्टक रखा है। कभी मून की तरह ही मूड स्विंग करता रहता है, बहुत ज्यादा मूड पल पल स्विंग करता है, जिस वजह से ये छोटा सा बच्चा, एज गैप हो सकता है। बहुत से लोग मुझे देखती हूँ, उन्हें शर्म आती है अपनी एज बताते हुए। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ट्विन भी मेरे से बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत बड़ा एक साइन है। ज्यादातर फेमिनाइन फीमेल एनर्जी जो होती है बड़ी होती है, ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर, सब नहीं होती है, ज्यादातर बड़ी होती है। और मस्कुलाइन जो लड़का है वो छोटे होते हैं, 2 से लेकर 42 साल तक के। तो भाई आप अपने बेटे की उम्र के या बेटी की उम्र के इंसान से आपकी शादी होगी, है ना। तो इसलिए शर्मिंदगी होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से तो जर्नी में आते नहीं हो, फिर किस लिए शर्मिंदा होना। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है वो आपको समझते हैं वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल। उन्हें लगता है आप ही उनके वाइफ या हस्बैंड बनने के लायक हो। वो गर्व से चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते हैं, ये घोड़े पे देखिए ना, ये इंसान विनर है, विक्ट्री हासिल करके आया है। ये आप दोनों की रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं और पीछे भीड़ भी है। तो ये अब गर्व से सीना फुला के कहना चाहते हैं किसी किसी के पार्टनर, हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है, तू धरती पे चाहे कहीं भी रहेगी, तुझे तेरी गुफा से निकाल लाऊंगा मैं। इसलिए कि आखिरी में फेमिनाइन जो है अंडरग्राउंड हो जाती है, मस्कुलाइन से तौबा कर लेती है और कहती है माफ करो, तुम्हें जहां पे खुशी मिलती है दफा हो जाओ। इस एनर्जी में वो जीती है और अकेले अपनी एक दुनिया बसा लेती है, एक संसार बसा लेती है, जिसमें वो खुश भी रहती है, दुखी नहीं रहती है। हाँ, बीच बीच में मस्कुलाइन आपको ट्रिगर करते हैं, जिस वजह से आपका रोना धोना, शरीर में मल्टीपल हेल्थ इशू चलता रहेगा, उससे आप भाग नहीं सकते और उन्हें कोसते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कुत्ते की दुम होते हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अट्रैक्शन आपके प्रति कम नहीं होता है। दोनों ही एक दूसरे के पीछे फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अट्रैक्शन दोनों तरफ है, एक मैग्नेट है तो दूसरा आयरन मैन, दोनों एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींचते हो। साथ में है ओवरबर्डन, जब वो आपको वर्दी समझते हैं, खुद को अनवर्दी समझते हैं, तो वो ओवरबर्डन हो जाते हैं कि करूँ तो करूँ क्या। मगर है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स तो 5D में म्यूचुअल है और 3D में भी म्यूचुअली होती है, मगर उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। भाव खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, रियल में उनकी 5 पैसों की वैल्यू होती है फेमिनाइन के आगे। मगर वो 5 पैसे को आपने लाखों में कर दिया होता है भाव, पैम्पर कर करके, अटेंशन दे दे के, या उनकी फालतू की बातें सुन सुनकर, बिना सिर पैर की बात करते हैं वो। तो यहाँ पे दिख रहा है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा लव की इंटेंसिटी हाई है, साथ में सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है प्यार, यहाँ पे वासना मुझे नहीं दिख रही है, प्यार भी दिख रहा है, लस्ट नहीं है। प्यार के साथ अगर इंटीमेट होने को मिल जाए तो फिर क्या बात है, ऐसी एनर्जी है। हाँ, मगर करे तो करे कैसे, इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी करे तो करे कैसे। थर्ड पार्टी में बहुत से लोग फंसे हुए हैं और गहन चिंता में डूबे हुए हैं, होगा तो होगा कैसे। क्यों? मून की एनर्जी है, उन्हें लगता है कोई आए अपना कंधा दे दे और मैं बंदूक चलाऊं उसी कंधे पे रखकर। तो ऐसा ढूंढ रहे हैं, एक न एक दिन मिलेगा जरूर, ऐसा ही दिख रहा है। और जिस दिन मिलेगा वो एक्शन ले लेंगे अपने बलबूते पर। मस्कुलाइन कुछ नहीं कर पाते हैं, 0 होते हैं वो। फेमिनाइन एक अकेली 100 होती है, अकेली 100 होती है, और मस्कुलाइन को अकेला कर दो तो 0 होते हैं। हाँ, झगड़ा बिना सिर पैर के झगड़ा करवा लो उनसे, बिल्कुल परफेक्ट, उस टाइम अकेले ही 100 होते हैं। मगर जहां पे लॉजिक आ गई वो 0 हो जाते हैं। उन्हें एक बॉडीगार्ड चाहिए होता है जो उन्हें हर गलती बिना सिर पैर के बातों में बोले बिल्कुल थम्स अप, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, उनकी बीबी होती है वैसे।
उनकी बीवी ऐसी ही होती है। दोनों का ऊपर का फ्लोर खाली होता है। हर बुरे काम में उनकी बीवी और उनके घर वालों का हाथ होता है, जिस वजह से वो काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं। उनके सामने मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं और बाहर उनका फ्लर्टी नेचर होता है, 10 जगह मुंह मारते हैं। ये कैरेक्टरलेस राजा का आया है, तो बाहर 10 जगह मुंह मारते हैं। उनके सामने मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं। क्यों? वही है एक दुनिया में जो उनके हर गलत काम में सपोर्ट करते हैं। तो उनके सामने तोता क्यों ना बने, बताइए ज़रा। बनना तो ज़रूरी है। उसके बाद आपको करते हैं मैनिपुलेट, माइंड गेम खेलते हैं। सारा माइंड गेम आपके साथ खेलते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। माइंड गेम आपके साथ खेलते हैं। अभी अंदर ही अंदर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी फैमिनाइन की एनर्जी ये हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, स्टक रखा हुआ है, आपके मैसेजेस अनसीन कर रहे हैं, आप कॉल कर करके थक गए हो और कॉल बैक नहीं करते, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनका कॉल मैसेज आ जाए, या आपने ब्लॉक कर दिया गुस्से में, कमिटमेंट चाहिए आपको। तो जब कमिटमेंट नहीं आ रहा तो उन्होंने माइंड गेम खेला है। जहाँ रहो खुशहाल रहो, आबाद रहो, यही दुआ है मेरी, है ना। बहुत से रोमियो डायलॉग मारते हैं, है ना। पहले कहेंगे चांद तारे सब ला दूंगा तुम्हारे चौड़ों में। उसके बाद जब ब्रेकअप करना होता है, तुम जहाँ पे भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, दिल से यही दुआ है। ऐसे कई दुआएं आपको मिल रही होगी जिनका सेपरेशन आ रहा है, इसलिए कि वो अब माइंड गेम खेल रहे हैं। आप जैसे आपकी मासूमियत से खेलने के बाद अब वो माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं और किसी किसी के पार्टनर बहुत दुखी दिख रहे हैं अंतर मन से, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, मगर कोई बंदा या बंदी नहीं मिल रही है उन्हें जो आपके साथ आपके पास आए और रिश्ता लेकर आए, मिल नहीं रहे हैं। मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो कौन उनका मैरिड मैन का रिश्ता आपके पास लेकर आएगा? तो वही कंधा ढूंढ रहे हैं। लोगों से बातचीत लगातार जारी है, ऐसा नहीं है, हर दरवाज़ा वो खटखटा रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, जिसको रिश्ता लेकर आपके घर भेजे। तो वही मिल नहीं रहा है। कोई मिल जाएगा तो इमीडिएटली आ जाएंगे और आएंगे, ये सोसाइटी फियर ख़त्म कर कर आएंगे, एंड करेंगे। आप दोनों की जो रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट इशू था उसका एंडिंग होने वाला है। क्यों आ रहे हैं? आपके मस्कुलाएंगे अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ के। क्यों? प्यार तो आप ही से है, प्यार तो तुम्ही से है फेमिनाइन। बोले चाहे ना बोले, जर्नी के स्टेज फर्स्ट से लेकर एंड तक उनका भरपूर प्यार आप फील करोगे। वो आपको 5D में पता चल जाएगा। कभी हार्ट सिर में दर्द, कभी हार्ट में दर्द, कभी उल्टी, कभी डॉक्टर के पास दौड़ लगाना, आप थक चुके होंगे और कोसोगे आप अपने मस्कुलाइन को। ये नॉर्मल है। अभी ये जो फेमिनाइन है, इन्होंने पहले भी कई बार, देखिए उल्टी का मीनिंग अगर आप 2 महीने बाद भी पूछें, उल्टी का मीनिंग एक ही होता है। कुछ कुछ फेमिनाइन उनको ना बड़ी तसल्ली होती है, वो हर रोज सुनना चाहती है मेरे मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसलिए मैं उल्टी कर रही हूँ, है ना। ये फेमिनाइन ने मेरे से लाइव रीडिंग ली, मगर हर 2 दिन बाद ये एक ही क्वेश्चन ये भेजती है, तो मैं इनकी क्वेश्चन ले ही लेती हूँ। इन्होंने आज ही मुझे मैसेज किया है कि मेरा ये क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। ये 50 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। बता देती हूँ। मेरी तबीयत 2 महीने से खराब है, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकली है, मेरी सांस भर आती है, मुझे उल्टी जैसी लगता है पर उल्टी नहीं आती है, मेरी नशा आ जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और मुझे रोना आता है। ये मेरे साथ 2 महीने से हो रहा है। मेरे ट्विन से मिलने के से मैं खुद कमाई करती थी पहले, मेरे पूरे घर का खर्चा उठाती थी, पर वो जब से जीवन में आए हैं मेरा सारा काम रुक गया है। अब उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, उनके जीवन में तब से ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल ठीक ही है। आपको मैंने कहा है 7 चक्र एक्टिवेट करने के लिए, मिरर एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। ये उल्टी, सिर दर्द, जो भी आपने बताया, ये जिस दिन आप शादी करने जाओगे ना, आप दोनों की शादी के फेरे लगने होंगे, तब भी
जब तक शादी नहीं हो जाती आपके ट्विन हमेशा आपको लेके इनसिक्योर रहते हैं। उन्हें लगता है आप डायमंड वो कंकड़, बेशक वो 3D रियलिटी में आपको रिजेक्ट करते रहते हो, मगर 5D लेवल में उनको पता है कि आप बेहतर हो। ये वो मान चुके होते हैं। अपनी अदर हाफ को वो मतलब ताज समझते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने सारी बातें कही 2 महीने पहले भी मैंने बताई, लाइव रीडिंग में भी आपको बताई, अब फिर मैं बता रही हूँ। इन सब का मीनिंग 2 महीने बाद चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। ठीक है ना, एक ही मीनिंग तो इंसान 10 बार नहीं बताएगा ना। ये सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के साइन है। ये पूरी जर्नी में होगा। जब जब वो इंटेंसिटी से मिस करेंगे आपको, अपनी रूह से मिस करेंगे। 3D के ट्विन, 5D के नहीं, 3D के ट्विन इंटेंसिटी से मिस करेंगे। और ये लगातार नहीं होता। 2 महीने से कैसे हो सकता है? लगातार नहीं होता, बीच बीच में होता है। लगातार होएगा तो इंसान मर ही जाएगा। ठीक है ना, ये लगातार नहीं होता है। थोड़े दिन होता है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर होता है, फिर ब्रेक हो जाता है। जब जब उन्हें लगेगा आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, 5D में मिरर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो, तब तब वो ऐसे परेशान करेंगे। मगर आप कनेक्टेड हो नहीं रहे, तब भी ये पूरी जर्नी में ये सारे चीजें आपके साथ होती रहेगी। ठीक है ना, उन्हें हर पल लगता है आप उन्हें छोड़कर चले गए हो, जिस वजह से वो एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हैं। तब आपके ये सारे लक्षण देखा जाता है। मैं कोई ये नहीं कहूँगी ये टैबलेट खा लो और इमीडिएट ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये आप अगर अवेकन भी हो जाए, आपके चक्रा बैलेंस भी हो जाए, आपका मिरर एक्सरसाइज भी परफेक्ट हो, ये तब भी होगा। ठीक है, तब भी होगा, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। और बार बार मत बोलो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। मैनिफेस्टेशन का टाइम आता है एक। आप बार बार बोलोगे रिपोर्ट इस बार भी नॉर्मल आया, कैसे पैसे फूक रहे हैं, है ना, और अब नॉर्मल आ जाएगा रिपोर्ट, तो इसलिए मैनिफेस्ट मत करो ना। ठीक है ना, इस जर्नी में आप अगर ट्विन को मांगोगे वो मैनिफेस्ट नहीं होता है ना। आप गालियां दो, सुबह सुबह उठकर सारा दिन गालियां देते रहोगे, वो मैनिफेस्ट हो गया। डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं से बता देंगी तुमने मैनिफेस्ट किया है। फिर आप कोई बीमारी रोज ही कहोगे मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल, फिर देखना एक कुछ दिनों बाद एक अब नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैनिफेस्ट मत करो, डिजायरलेस बनिए। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है डिजायरलेस बनिए। डिजायरलेस बनना है आपको, ट्विन को कभी नहीं मांगना है। बाकी बीमारियां तो आप झटपट मांगो, जो भी मांगोगे तथास्तु। भगवान ऐसे आशीर्वाद देते हैं इस जर्नी में, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप कोई अच्छी चीज मांगो। अभी जैसे आपने कहा आपकी बिजनेस ठप हो गया है, रियलिटी यही है। जब तक आप ट्रैक पे नहीं आते आपकी ग्रोथ रोक दी जाती है, और मस्कुलाइन को दिया जाता है ग्रोथ, जिससे जब वो आपको धोखा देंगे उन्हें एहसास हो उन्होंने एक डायमंड खो दिया है, कि उनका बंटाधार सिर्फ आपको धोखा देने से हुआ है। ये भगवान आपके ही के लिए रास्ता बनाते हैं। रियलिटी ये है, जिससे उन्हें हर वक्त रियलाइज हो मेरी डीएफ के साथ मेरा लक भी चला गया, वही मेरे लिए लकी थी। तभी उनके आने के बाद आपका डिटीरियोरेट होता है, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारे शुरू हो जाते हैं, और उनको ग्रोथ दिया जाता है। और तभी तो वो खुशी खुशी सेल्फी खिंचाते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो चिंता ना करें, उनकी सेल्फी देखिए और एंजॉय कीजिए, और उन्हें कहिए भाड़ में जाओ। जब इस एनर्जी में रहोगे तभी आपका ग्रोथ होगा, वरना सारा दिन फूट फूट के यहाँ पे दर्द वहां पे दर्द। भगवान से बोल सकते हो, ठीक है ना, भगवान तो सुनने वाले ही हैं। एक टाइम में आप भगवान से भी परेशान हो जाओगे, बोलना बंद कर दूंगी, इसलिए कि उन्होंने भी कानों में रुई डाल देनी है। ठीक है ना, नफरत हो जाएगी सभी से, मस्कुलाइन से भी, भगवान से भी। चलिए, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।